दोस्तों आदाब, मैं हूँ इरशाद अंजुम। जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं, मालेगांव शहर के ज़बरदस्त बेबाक लबो लहजे के शायर आज़म अली ममनून साहब और गज़ल के बहुत ही खूबसूरत शायर, खूबसूरत लहजे के शायर मोहतरम परवाज़ आज़मी साहब, मुतरन्निम लबो लहजे के शायर, उसी के साथ साथ हमारे आसपास की बातों को बड़ी महारत के साथ गज़ल में बरतने वाला एक लहजा अब्दुल कुद्दूस अरहम की सूरत में आज इन तीनों शोराए किराम से हम और आप शेर व शायरी सुनेंगे। और इस सेशन का आगाज़ तो हो चुका है, आपने देखा इस खूबसूरत से माहौल में, इस खूबसूरत नए से होटल पे, डेस्टिनेशन डिनर पे हम सब लोग आ चुके हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आप और हम, और सबसे ख़ास मुबारकबाद तो फरहान दिल साहब को देनी चाहिए कि उन्होंने ये खूबसूरत सिलसिला शुरू किया है, जिस सिलसिले के ज़रिए हमारे उन शोराए किराम की शायरी जो आप अहबाब तक, दूर दराज के शहरों में रहने वाले दोस्तों तक ना पहुंची हो, वो आप तक पहुंचती है। और इससे हमारे अपने अदब, हमारे अपने शहर मालेगांव के अदबी कद का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं। तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक़। क्या बात है। चिराग शर्मा ने कहा था कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। क्या बात। हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों न हो। क्या बात है। हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों न हो, आखिर ये शौक़ भी तो नवाबों का शौक़ है। तो आइए दोस्तों, गज़ल की इस खूबसूरत शाम में आप और हम सब लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं गज़ल के मिसरों से, गज़ल के शेरों से। और आप और हम फिर एक मरतबा मैं आपको बता दूं कि आज जो 3 शोराए किराम का मालेगांव शहर से इंतखाब किया गया है, उनमें आज़म अली ममनून साहब, अली जनाब अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब और अली जनाब मोहतरम हाफिज़ परवाज़ आज़मी साहब, इन तीनों साहबान की खूबसूरत शायरी से आप और हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मोहतरम आज़म अली ममनून साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत शायरी से आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करें। मोहतरम आज़म अली ममनून साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अंजुम साहब, मेरे भाई फरहान दिल साहब, परवाज़ आज़मी साहब, अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब, सभी लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इरशाद मलाइजा कीजिएगा फरहान भाई, देखिएगा एक शेर के बिजलियों की ज़द पे मेरा आशियाना आ गया। क्या बात। बिजलियों की ज़द पे, बिजलियों की ज़द पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा ज़माना आ गया। बहुत अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा। बिजलियों की ज़द पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा ज़माना आ गया। और घर के आंगन में बहुत खुश हूँ मैं अपनी माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और देखिएगा, माँ के हवाले से पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिएगा कि रखा है मुद्दुआ मेरा, मेरा अरमान रखा है। रखा है मुद्दुआ मेरा, रखा है मुद्दुआ मेरा, मेरा अरमान रखा है। अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है। क्या बात है, वाह। रखा है मुद्दुआ मेरा, मेरा अरमान रखा है। अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है। और मैं अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ जब मोहब्बत से, मुझे लगता है जैसे रहल पर कुरान रखा है। बहुत अच्छा है, क्या कहने। 4 मिसरे और देखिएगा इरशाद भाई जी। 4 मिसरे मैंने कहने की कोशिश की है कि हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है। हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है। हमारी हांडी में तीतर बटेर होता है। वाह। हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है, हमारी हांडी में तीतर बटेर होता है। और पिए हो माँ का अगर दूध आओ मैदान में, अरे गली में अपनी तो कुत्ता भी शेर होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। सुनिएगा चंद कतात। एक दो शेर देखिएगा डॉक्टर साहब जी के, जिंदा है तेरा हुस्न मेरे हुस्न अमल से। क्या बात है, जिंदा है तेरा हुस्न, जिंदा है तेरा हुस्न मेरे हुस्न अमल से, मशहूर तुझे मैंने किया अपनी गजल से। बहुत अच्छे। जिंदा है तेरा हुस्न मेरे हुस्न अमल से,
मशहूर तुझे मैंने किया अपनी गजल से, और क्यों वक्त को बर्बाद करूं आगरा जाकर, अंगड़ाई तेरी कम तो नहीं ताजमहल से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और देखिएगा बरवास साहब, देखिए एक मतलब एक शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ कि हर जाल से मैं जादू के बचकर निकल गया। क्या बात है, जाल से मैं जादू के, हर जाल से मैं जादू के बचकर निकल गया, जादू मगर तुम्हारा मेरे दिल पे चल गया। दोस्तों की नजर, हर जाल से मैं जादू के बचकर निकल गया, जादू मगर तुम्हारा मेरे दिल पे चल गया, और उस फल को तोड़ने की तमन्ना तो थी मगर पहुंचा जो मेरा हाथ तो मौसम बदल गया। बहुत अच्छा। फल को तोड़ने की तमन्ना तो थी। एक मतलब एक शेर देखिए और हाजिर कर रहा हूँ कि शहरे अवध की शाम सुहानी में मैं भी था। क्या बात है। शहरे अवध की शाम सुहानी में मैं, शहरे अवध की शाम सुहानी में मैं भी था, दरियाए दिल की तेज रवानी में मैं भी था। वाह वाह। शहरे अवध की शाम सुहानी में मैं भी था, वाह, दरियाए दिल की तेज रवानी में मैं भी था, ऐ जाने आरज़ू मुझे इतना तो याद है, तेरी गजल के मिसरे सानी में मैं भी था। वाह 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 मिसरा और देखिएगा फरहान भाई, बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ कि बरसों से बुन रहा था जो मजदूर रात दिन। क्या बात है। बरसों से बुन रहा था जो, बरसों से बुन रहा था जो मजदूर रात दिन, अफसोस अपने ख्वाब रंगीले न कर सका। बरसों से बुन रहा था जो मजदूर रात दिन, अफसोस अपने ख्वाब रंगीले न कर सका, और हल्दी के कारखाने में करता है काम जो, वो हाथ अपनी बेटी के पीले न कर सका। एक मतलब दो शेर देखिएगा और बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। जब तस्वुर तेरा सीने में उतर आता है, क्या कहने, जब तस्वुर तेरा सीने में उतर आता है, जब तस्वुर तेरा सीने में उतर आता है, तो शीशे दिल में भी महताब नजर आता है। जब तस्वुर तेरा सीने में उतर आता है, तो शीशे दिल में भी महताब नजर आता है, और चाहता हूँ कि मैं उस राह से गुजरूं बरसों। चाहता हूँ कि मैं उस राह से गुजरूं बरसों, जिसके हर मोड़ पे यादों का खंडर आता है। चाहता हूँ, ये शेर बतौर खास के, चाहता हूँ कि मैं उस राह से गुजरूं बरसों, जिसके हर मोड़ पे यादों का खंडर आता है, और सर उठाती हुई मौजों को बता दे कोई, अरे सर झुकाकर मेरी कश्ती में भंवर आता है। क्या बात है ममनून, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंदा दो शेर और देखिएगा। वाह वाह वाह। कि अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है। हाँ। अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है, जमींदारों अभी आसमान बाकी है। वाह वाह वाह। अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है, जमींदारों अभी आसमान बाकी है। और ये शेर देखिए कि उड़ा के ले गई पुख्ता इमारतें आंधी, उड़ा के ले गई पुख्ता इमारतें आंधी, बस एक गरीब का कच्चा मकान बाकी है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। उड़ा के ले गई पुख्ता इमारतें आंधी, बस एक गरीब का कच्चा मकान बाकी है, और मैं इतना झुकता नहीं हूँ कि गिर पड़े दस्तार। मेरे दोस्तों की नजरिए से बतौर खास, मैं इतना झुकता नहीं हूँ, मैं इतना झुकता नहीं हूँ कि गिर पड़े दस्तार, अरे मेरी रगों में बुजुर्गों की शान बाकी है। वाह ममनून, वाह क्या बात है, क्या बात। इतना झुकता नहीं हूँ कि गिर पड़े दस्तार, मेरी रगों में बुजुर्गों की शान बाकी है, और अभी तो दीन पे मैं ही कटा हूँ ऐ ममनून, अभी तो पूरा मेरा खानदान बाकी है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और चंद हालात हाजरा के कतात पेश करता हूँ। इरशाद। मुलाहिजा कीजिएगा दोस्तों के बेखौफ हो के प्यास ये अपनी बुझाएंगे,
बेखौफ होके प्यास ये अपनी बुझाएंगे। अरे बकरी के साथ शेर भी दरिया पे आएंगे, अच्छा, वाह बेखौफ हो के प्यास ये अपनी बुझाएंगे। बकरी के साथ शेर भी दरिया पे आएंगे। और कायम निज़ाम अदल उमर होने दीजिए, इंसाफ किसको कहते हैं ये हम बताएंगे। वाह, वाह 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 बहुत वाह अच्छा है, बहुत अच्छे ममनून, वाह। वाह 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 किसको कहते हैं ये हम मिटाने को हमें तैयार यूं तो दुनिया सारी है। क्या बात है। फरहान भाई, हाँ मिटाने को हमें तैयार यूं तो दुनिया सारी है, खुदाए पाक का लेकिन अभी तक फैज जारी है। बेशक बेशक मिटाने को हमें तैयार यूं तो दुनिया सारी है, ममनून, बहुत अच्छे। खुदाए पाक का लेकिन अभी तक फैज जारी है। और हजारों कर लो तुम चाहे जतन हमको मिटाने के, मगर ये ध्यान रखना एक मुसलमान 100 पे भारी है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह मगर ये ध्यान रखना एक मुसलमान 100 पे भारी है। वाह 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 और सुनिएगा, चंद कतात और हाजिर करता हूँ। देखिएगा, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि एक कोहराम सा ऐवान में हो जाएगा, क्या बात। एक कोहराम सा ऐवान में हो जाएगा, अज़्म पैदा जो मुसलमान में हो जाएगा। बेशक वाह 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 एक कोहराम सा ऐवान में हो जाएगा, अज़्म पैदा जो मुसलमान में हो जाएगा। और तुम बहादुर हो तो फिर सामने खुलकर आओ, फैसला जंग के मैदान में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे देखिएगा कि हमारे अज़्म की हरगिज़ कली मुरझा नहीं सकती, हमारे आज़्म की हरगिज़ कली मुरझा नहीं सकती, बुरे दिन हमको ये दुनिया कभी दिखला नहीं सकती। बहुत अच्छे। हमारे अज़्म की हरगिज़ कली मुरझा नहीं सकती, क्या बात। बुरे दिन हमको ये दुनिया कभी दिखला नहीं सकती। और बड़े का गोश्त ही क्या तुम चिकन पर बैंड लगवा दो, कमी मर्दानगी में फिर भी अपनी आ नहीं सकती। वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, ये अभी आपने शायरी समात की, कुछ गज़लों में जुल्फ़ रुखसार की बातें भी हुई और कुछ हालात की बातें भी हुई। ये प्यारा सा रंग है आज़म अली ममनून साहब का। और जैसा कि मैंने उनके तमहीद में बताया था कि ये बहुत बेबाक लहजा रखते हैं, माशाअल्लाह आपको महसूस हुआ होगा इनके शेर पढ़ने के अंदाज़ से भी और शेर कहने के अंदाज़ से भी। मैं इन्हें खूब मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनकी जानिब से जितने अहबाब ने इन्हें दादो तहसीन से नवाजा है, मोहब्बतों से नवाजा है, मैं आज़म अली ममनून साहब की जानिब से उन तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, आप आज की इस महफ़िल को देख सकते हैं, डेस्टिनेशन डिनर, ये एक होटल है हमारे मालेगांव का खूबसूरत सा होटल, जहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोगों को खुशी हो रही है कि हमने इस सिलसिले की शुरुआत 3 से 4 लोगों पर मुश्तमिल की थी, लेकिन आज इतने सारे लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हैं। और बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते रहते हैं कि आप जब भी इस सिलसिले का आगाज़ करें तो हमें इत्तला दें ताकि हम भी पहुंच सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब हैं, मारूफ अफसाना निगार और शायर अली जनाब सादिक असद साहब हैं, सुफियान हारूनी साहब हैं, अबरार भाई हैं, दीगर तमाम अहबाब हैं फ़र्दन जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन सब लोग हमारी इस बज़्म का, इस महफ़िल का हिस्सा बने हैं। ज़मींदारों अभी आसमान बाकी है मिसरा पढ़ा था अली जनाब आज़म अली ममनून साहब ने। अज़हर इनायती साहब का एक शेर मुझे याद आया कि बस अब गंवाने को उर्दू ज़बान बाकी है। क्या बात है। बस अब गंवाने क्योंकि अदबी तमाम सरमाए हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बेशक। अज़हर इनायती साहब ने शायद इसी की निशानदेही की थी इस शेर में कि बस अब गंवाने को उर्दू ज़बान बाकी है, जो हो सके तो इसी को बचा लिया जाए। तो ये एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की, फरहान दिल साहब की और तमाम हमारी पूरी टीम की ये कोशिश है कि हम उर्दू ज़बान के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से कुछ ना कुछ सरगर्म अमल रहें। और उसी की एक कड़ी आज का लाइव सेशन है। और आइए, आज की इस बज़्म से माशाअल्लाह, जैसा कि अभी फरहान दिल साहब ने बताया, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अदब नवाज आदमी हैं, परभनी शहर से इनका ताल्लुक़ है। मुनव्वर भाई कमाल के आदमी हैं कि कोई भी शायर हिंदुस्तान का ऐसा नहीं होगा जो मुनव्वर भाई को ना जानता होगा, और कोई भी शायर ऐसा नहीं होगा जो
परभनी शहर से गुजरा हो और मुनव्वर भाई की इनायतें उस शायर पर ना हुई हों। इस हवाले से हम लोग इन्हें जानते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, शेर व शायरी से भी, शायरों से भी। मुनव्वर भाई भी जुड़े हुए हैं। हम तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हैं आज के इस पेज से जुड़ने के लिए। और कहीं जाइएगा नहीं, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनने हैं। आइए अब अगले शायर से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। हमारी अपनी ज़मीन के बहुत सारे शुराए किराम ऐसे हैं जो मैं कहता हूँ कि बहुत मुशायरों में नहीं आते हैं या मुशायरों से दूर रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी ज़ूदगोई से नवाजा है, बड़ी दूरअंदेशी से नवाजा है और बहुत कमाल के शेर कहने का हुनर अल्लाह पाक ने बख्शा है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा शेर कहने वाला हर शायर आपको स्टेज पर मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज की इस बज़्म से और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले से आपको मालेगांव शहर के उन तमाम शायरों को आपके सामने पेश किया जाएगा जो स्टेज के शायर भी हैं और जो स्टेज के शायर नहीं भी हैं। ऐसे ही एक शायर हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमें दस्तयाब होते हैं, लेकिन कमाल के शेर कहते हैं। जब हम लोगों का जी चाहता है कि अच्छे शेर सुने तो हम अब्दुल कुद्दूस अरहम जैसे लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें इनसे जाकर मिलना चाहिए ताकि कुछ अच्छे शेर हमें सुनने को इस वक्त मिलेंगे। माशाअल्लाह मुस्तफ़ा भिक्कू साहब हमारे बड़े करम फरमा, ये भी जुड़ चुके हैं आज के इस पेज से। मालेगांव शहर के कारोबार की लाइन से बड़ा चमकदार और साफ़ सुथरा नाम है मुस्तफ़ा भिक्कू साहब का, वो भी हमारी इस महफिल से जुड़े हुए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। आइए दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ इस वक्त आली जनाब अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजें। मोहतरम अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब। बड़ी मोहब्बत भरी महफिल है दोस्तों, उर्दू की मोहब्बत में सजाई है। इसमें फरहान दिल साहब की मेहनत और काविशें और इरशाद अंजुम साहब की निज़ामत और दोस्तों की महफिल ने इसको चार चांद लगा दिया है। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ कि ज़रा सी ठेस लग जाए अंधेरे या उजाले से, ज़रा सी ठेस लग जाए अंधेरे या उजाले से, संभलता ही नहीं है ये दिल किसी के भी संभाले से। जरा सी ठेस लग जाए अंधेरे या उजाले से, संभलता ही नहीं है दिल किसी के भी संभाले से। बिना मतलब पराए क्या यहाँ अपने नहीं मिलते, बहुत कम लोग मिलते हैं मोहब्बत के हवाले से। बहुत अच्छा है। बिना मतलब पराए क्या यहाँ अपने नहीं मिलते, जरा सी ठेस लग जाए अंधेरे या उजाले से, संभलता ही नहीं ये दिल किसी के भी संभाले से। बिना मतलब पराए क्या यहाँ अपने नहीं मिलते, बहुत कम लोग मिलते हैं मोहब्बत के हवाले से। वाह भाई, वाह भाई। एक चार मिसरे और पेश करता हूँ कि तुम अपने झूठ के डॉलर को अपने पास रखो, तुम अपने झूठ के डॉलर को अपने पास रखो, हमारे दौर में सिक्के भी सच के चलते हैं। तुम अपने झूठ के डॉलर को अपने पास रखो, हमारे दौर में सिक्के भी सच के चलते हैं। जब आईना था तो सब रुक के देखते थे मुझे, बिखर गया हूँ तो अब लोग बच के चलते हैं। तुम अपने झूठ के डॉलर को अपने पास रखो, हमारे दौर में सिक्के भी सच के चलते हैं। क्या अच्छा शेर है। जब आईना था तो सब रुक के देखते थे मुझे, बिखर गया हूँ तो अब लोग बच के चलते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा चार मिसरा है, मैं पेश करता हूँ दोस्तों कि एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। तुमने सुनी कहाँ है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूँगा तो रोने लगोगे। क्या बात है यार, एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। तुमने सुनी कहाँ है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूँगा तो रोने लगोगे तुम। अरे वाह भाई। चार मिसरे और पेश करता हूँ कि जिस पे रहमत की मेरे रब ने नजर डाली हो, क्या बात है। जिस पे रहमत की मेरे रब ने नजर डाली हो, पेड़ वो जड़ से उखड़ जाए ये नामुमकिन है। क्या बात है। जिस पे रहमत की मेरे रब ने नजर डाली हो, पेड़ वो जड़ से उखड़ जाए ये नामुमकिन है।
और तरबियत ने कमाई से जो करता हो सदा, उसकी औलाद बिगड़ जाए ये नामुमकिन। अरे ये भी बहुत अच्छा है, वाह 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 ये भी बहुत अच्छा है। वाह 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 क्या कहने भाई कुद्दूस एक- भाई। वाह 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 वाह। एक मतलब चंद शेर मुलाजा फरमाए जी जी आता हूँ। कि हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है, क्या बात है। हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है। मोहब्बत निभाई है, दिल में तुम्हारी याद की दुनिया बसाई है। क्या बात है। हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है, दिल में तुम्हारी याद। दिल में तुम्हारी याद की दुनिया बसाई है। पहले लिखा मिटा दिया फिर याद कर लिया। क्या बात है। पहले लिखा मिटा दिया फिर याद कर लिया। इस तरह तेरे नाम की इज्जत बढ़ाई है। क्या बात है। पहले लिखा मिटा अरे क्या दिया। बात है। वाह 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 वाह। वाह, एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। क्या बात है। एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। तुमने सुनी कहाँ है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूँगा तो रोने लगोगे अरे तुम। क्या बात है। वाह 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 बहुत वाह बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतलब चंद शेर कि हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है, हमने वाह हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है, दिल में तुम्हारी याद की दुनिया बसाई है। क्या बात है। हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है, दिल में तुम्हारी याद की दुनिया बसाई है। पहले लिखा मिटा दिया फिर याद कर लिया। क्या बात है। पहले लिखा मिटा दिया फिर याद कर लिया। वाह। इस तरह तेरे नाम की इज्जत बढ़ाई है। और चाहा है तुझको दिल से खरीदार मत समझ, चाहा है तुझको दिल से खरीदार मत खरीदार मत समझ। ऐ यार हमने कब तेरी कीमत लगाई है। क्या चाहा है तुझको दिल से खरीदार मत समझ। वाह अरे यार, हमने कब तेरी कीमत लगाई है। बहुत अच्छे और भाई। क्या जिक्र उसका जिसने मोहब्बत में खाई चोट। क्या बात है। क्या जिक्र उसका जिसने मोहब्बत में खाई चोट। जाने दो खैर छोड़ो वो अपना ही भाई है। क्या बात है यार। क्या जिक्र उसका जिसने मोहब्बत में खाई चोट। क्या बात है। जाने दो खैर छोड़ो वो अपना ही भाई है। कि हमने वफा खुलूस मोहब्बत निभाई है, दिल में तुम्हारी याद की दुनिया बसाई है। क्या बात है। पहले लिखा मिटा दिया फिर याद कर लिया। क्या बात है यार। पहले लिखा मिटा दिया फिर याद कर लिया। इस तरह तेरे नाम की इज्जत बढ़ाई है। क्या बात है। चाहा है तुझको दिल से खरीदार मत समझ। ऐ यार हमने कब तेरी कीमत लगाई है। और क्या जिक्र उसका जिसने मोहब्बत में खाई चोट। क्या क्या बात है। जिक्र उसका जिसने मोहब्बत में खाई चोट। जाने दो खैर छोड़ो वो अपना ही भाई है। जाने दो खैर छोड़ो वो अपना ही भाई है। एक मतलब चंद शेर नहीं मतलब पेश करता हूँ गजल का जी भाई। कि मैं हूँ मुश्किल में वो आसान बनी बैठी है। क्या बात है। मैं हूँ मुश्किल में वो आसान बनी बैठी है। याद तेरी मेरी मेहमान बनी बैठी है। क्या बात है। मैं हूँ मुश्किल में वो आसान बनी बैठी है। याद तेरी मेरी मेहमान बनी बैठी है। जिसकी फुरकत ने मेरी जान पे बनाई है। क्या बात है। जिसकी फुरकत ने मेरी जान पे बनाई है। दूर रहकर वो मेरी जान बनी बैठी है। क्या बात है। क्या बात जिसकी है। फुरकत ने मेरी जान पे बनाई है। दूर रहकर वो मेरी जान बनी बैठी है। और घर की हर शय में नजर आती है सूरत उसकी। क्या बात है। घर की हर शय में नजर आती है सूरत उसकी। सारे कमरे में वो सामान बनी बैठी है। क्या बात है यार। क्या बात है। वाह वाह वाह। घर की हर बहुत शय अच्छे। में नजर आती है सूरत उसकी। क्या बात है। सारे कमरे में वो सामान बनी बैठी है। उसको महसूस करूं फूल सी खुशबू आए। क्या बात है। उसको महसूस करूं फूल सी खुशबू फूल सी खुशबू आए। मेरी सांसों में जो गुलदान बनी बैठी है। उसको महसूस करूं फूल सी खुशबू आए। वाह वाह। मेरी सांसों में जो गुलदान बनी बैठी है। और उसकी हर एक अदा लगती है काफिर मुझको। क्या बात उसकी है। हर एक अदा लगती है काफिर मुझको। दिल में जो साहिबे ईमान बनी बैठी है। क्या बात। उसकी हर एक अदा लगती है काफिर मुझको। दिल में जो साहिबे ईमान बनी बैठी है। और इतनी आसानी से मिल जाए वो नामुमकिन है। क्या बात है। इतनी आसानी से मिल मिल जाए वो नामुमकिन है। फिर भी अरहम का वो अरमान बनी बैठी है। क्या बात। मैं हूँ मुश्किल में
वो आसान बनी बैठी है, बहुत खूब। याद तेरी मेरी मेहमान बनी बैठी है। दोस्तों, शहर मालेगांव के मुनफरिद लबो लहजे के शायर हमारे बहुत अच्छे दोस्त दानिश हबीब साहब भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और दानिश हबीब साहब, ये जो होटल है मुतल्लिब पेट्रोल पंप के पीछे डेस्टिनेशन डिनर, इस होटल का नाम है। कैसर खालिद साहब का, कैसर अब्दुल हक साहब जो है हमारे यहाँ के जो पहले आईपीएस थे, उनके भाई की होटल है, ये उनकी होटल है। तो कभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ भी आइए। अबरार भाई यहाँ पर हैं आपके इस्तकबाल में। ये अबरार भाई की दावत थी, इनको आप गौर से देख लीजिए। हाँ, ये अबरार भाई है हमारे, इरशाद भाई के चाचा के लड़के हैं। तो इनकी दावत थी कि हमारी होटल पर आकर एक प्रोग्राम करें आप लोग। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम शायरों की जानिब से कि आपने हमें मदऊ किया और हमारी इज्जत बढ़ाई। तो आए हुए जितने भी लोग यहाँ शामिल हैं, मैं सबका नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन सबका इस्तकबाल करता हूँ। और आइए अब इरशाद अंजुम साहब से फिर मुलाकात करते हैं। आइए दोस्तों, अभी आपने शायरी सुनी अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब की। खूबसूरत शायरी से आप और हम महजूज हो रहे थे। शकील आज़मी साहब के 4 मिसरे मेरे जहन में गूंज रहे थे कि ज़िंदगी की नई उड़ान थे हम, अपनी मिट्टी में आसमान थे हम। ज़िंदगी की नई उड़ान थे हम, अपनी मिट्टी में आसमान थे हम। जब तलक उसने हमसे बातें की, जैसे फूलों के दरमियान थे हम। बहुत ही खूबसूरत गज़ल का लहजा, और बहुत आपने भी उन्हें मोहब्बतों से नवाजा अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब को, और उन्होंने भी कमाल कमाल के शेर सुनाए। मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए दोस्तों, अब हमारे इस सेशन के आखिरी शायर से मुलाकात करते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शेख मुबस्सिर साहब, वो जुड़े हुए हैं आज की इस महफिल से। एक मरतबा मैं बाइक बनाने के लिए इनकी गैरेज पे गया, चूँकि ये पेशे से बाइक के फिटर हैं और कमाल के फिटर हैं मुबस्सिर भाई। तो उन्होंने एक खूबसूरत जुमला कहा था। चूँकि ऐसे जुमले तजुर्बाकार शख्स ही कह सकता है, और वो अदब से लगाव भी रखते हैं, बहुत करीब भी रहते हैं ज़बान और बयान से। किताबों का शौक़ है मुबस्सिर भाई को। तो उन्होंने एक जुमला मुझसे मजाक में कहा था मेरे एक सवाल करने पर कि इरशाद भाई, हथौड़ा मारने का 50 रुपया होता है, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारना है इसका 500 रुपया होता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस वक्त कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग कोई भी जगह जाते हैं तो हम लोगों के सामने क्वालिटी आती है बहुत सारी चीज़ों की। कोई चीज़ हमको 10 रुपये में दस्तयाब होती है, लेकिन वही चीज़ अच्छे ब्रांड की अगर हो तो वो 100 रुपये की भी होती है। तो ऐसे ही मालेगांव शहर के अंदर, मैं ये तो नहीं कहूँगा, शेर व शायरी शौक़ की, लगन की और जुनून की बात है, और ये अल्लाह पाक की इनायत होती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ अगर ये देखा जाए कि तमाम शोरा किराम की शायरी को का मवाजना किया जाए, इसे तौला जाए तराजू के ऊपर, तो यकीनन कहीं ना कहीं हाफिज़ परवाज़ आज़मी साहब की जो शायरी है वो बहुत ऊंची कहलाएगी। और एक ज़माने से अभी तो उनके अंदर जो एक नयापन आ गया है। परवाज़ आज़मी साहब को अगर आपने पहले सुना होगा तो खालिस गज़ल का ही लहजा हमेशा से ये रहा है, और मुतरन्निम लबो लहजे में तो ये गज़ल जब पढ़ते हैं तो 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन आजकल जब हाफिज़ साहब से कहीं मुलाकात हो और उनके जदीद लहजे की शायरी सुनी जाए तो कमाल कर रहे हैं। और यकीनन मैं बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊँगा, अब हम और आप उनसे उनके अशार सुनते हैं, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि मैं जो ये बोलते बोलते रुक गया उनकी जदीद शायरी पर, तो मेरा रुकना बजा था या नहीं था। मैं इस वक्त परवाज़ आज़मी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। अली जनाब परवाज़ आज़मी साहब। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भाई फरहान दिल साहब, इरशाद अंजुम साहब, अनीस बुस्तानी साहब, जी भाई जी, तमाम दोस्तों का कि इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे मदद फरमाया। कुछ शेर तहत में हाजिर करता हूँ, तमाम दोस्तों की शिरकत चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए। मतलब देखिएगा, आता हूँ फरहान भाई। जी भाई, अता करें। ठीक है वो किसी और के साथ है, ठीक है वो और के साथ, ठीक है वो किसी और के साथ है,
इसमें नाराज होने की क्या बात है? इसमें नाराज होने की क्या? बहुत अच्छा बदला हुआ यार, वाह। थोड़ा आवाज और बढ़ा। वो हमें मोहब्बत के कायदे बताएगा। क्या बात है? मछलियों के बच्चों को तैरना सिखाएगा। मछलियों के बच्चों को तैरना सिखाएगा। वाह वाह वाह। सूर फूंक जालिम के कान में बगावत का। क्या बात? कब तलक मोहब्बत का सायरन बजाएगा। अच्छा है, अच्छा मैं है। अपना गुस्सा निकाल लूंगा, तुम अपनी हसरत निकाल लेना। क्या कहना? मैं अपना गुस्सा निकाल लूंगा, तुम अपनी हसरत निकाल लेना। कई दिनों से भरा पड़ा हूँ, छलक गया तो संभाल लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदित्य साहब। मैं अपना गुस्सा निकाल लूंगा, तुम अपनी हसरत निकाल लेना। कई दिनों से भरा पड़ा हूँ, छलक गया तो संभाल लेना। और सुनिए कुछ शेर। जी भाई। हर किसी से घुल मिलूंगा, दोस्ती कर लूंगा मैं। क्या बात है? हर किसी से घुल मिलूंगा, दोस्ती कर लूंगा मैं। इख्तियार इतनी ज्यादा आजिज़ी कर लूंगा मैं। क्या बात है? मेरे हिस्से की जिया भी बांट लो आपस में तुम। क्या कहना? मेरा क्या है, दिल जलाकर रोशनी कर लूंगा मैं। मेरे हिस्से की जिया भी बांट लो आपस में। बहुत अच्छे आदित्य साहब। मेरा क्या है, दिल जलाकर रोशनी कर लूंगा मैं। मुझको देखो और बताओ, है कोई अफसरदगी। क्या बात है? मुझको देखो और बताओ, मुझको देखो और बताओ, है कोई अफसरदगी। वो समझता था बिछड़कर खुदकुशी कर लूंगा मैं। वो समझता था बिछड़कर खुदकुशी कर लूंगा मैं। क्या बात है। और सुनिए कुछ शेर। कल अमीरे शहर के पैरों तले देखे गए। कल अमीरे शहर के पैरों तले देखे गए। कल अमीरे शहर के पैरों तले देखे गए। उड़ने वाले जानवर भी रेंगते देखे गए। उड़ने वाले जानवर भी रेंगते देखे बहुत गए। अच्छे। क्या बात है? क्या बात पी के उसकी आंख से कुछ अब तलक मदहोश हैं, और कुछ तो बिन पिए ही डोलते देखे गए। पी के उसकी आंख से कुछ अब तलक मदहोश हैं, पी के उसकी आंख से कुछ अब तलक मदहोश हैं, अच्छा है, वाह वाह वाह। और कुछ तो बिन पिए ही डोलते देखे गए। जिन्हें समझते थे अपना वही नहीं आए, समझते थे अपना वही नहीं। गए तो लौट के वापस कभी नहीं आए। बहुत अच्छे। अमीरे शहर की लग जाएं जी हुजूरी में, हमारे इतने बुरे दिन अभी नहीं आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदित्य साहब। हमारे इतने बुरे दिन अभी अच्छा नहीं। है, अच्छा है। तेरा गम ओढ़ के हर शब भपारा लेना पड़ता है, वाह। तेरा गम हो। सुकून फिर भी नहीं मिलता, दोबारा लेना पड़ता है। तेरा गम ओढ़ के हर शब भपारा लेना पड़ता है, क्या बात है। सुकून फिर भी नहीं मिलता, दोबारा लेना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, तुम चिल्ला के कर लेते हो मन हल्का, हमें हर वक्त गजलों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारा क्या है, तुम चिल्ला के कर लेते हो मन हल्का, हमें हर वक्त गजलों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत अच्छा सहारा है। मसला तो नहीं फरम। नहीं नहीं बिल्कुल। अरे क्या मैं एक हुक्म पे कहता था जिसके जी भाई, मैं हुक्म पे कहता था जिसके जी भाई, वो शख्स हल मेरी मुश्किल करेगा कुछ दिन बाद। अच्छा है, अच्छा है। वो शख्स हल मेरी मुश्किल करेगा कुछ दिन बाद। क्या मसला? अरे आप पढ़िए ना भाई, आप पढ़िए ना भाई। आप कुछ मसला रहे तो मुझे बताइए। जी मैं एक हुक्म पे कहता था जिसके जी भाई, जी। वो शख्स हल मेरी मुश्किल करेगा कुछ दिन बाद। हाँ। मैं इस सफाई से गायब करूंगा सीने से, तू चीख चीख के दिल करेगा कुछ दिन बाद। वाह 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 वाह। दिल करेगा, मैं इस सफाई से गायब करूंगा सीने से, तू चीख चीख के दिल करेगा कुछ दिन बाद। अभी जो मुफ्त भी मिलने से हिचकिचाता है, मुझे ब्लैक से हासिल करेगा कुछ दिन बाद। अभी जो मुफ्त भी मिलने से हिचकिचाता है, बहुत अच्छे भैया। मुझे ब्लैक से हासिल करेगा कुछ दिन अरे वाह बाद। यार, जमाना या तो मजा आ करेगा गया कभी परवाज़ कबूल मुझे, जमाना या तो करेगा कभी कबूल मुझे, या बेवकूफ में शामिल करेगा कुछ दिन बाद। बहुत अच्छा है, वाह। और सुन लीजिए कुछ शेर। सयाद है, सयाद का कुछ हक भी अदा कर, याद है, याद वरना मुझे इस कैद अजियत से रिहा कर। बहुत अच्छे। वरना मुझे इस कैद अजियत से रिहा कर। धड़कन को मेरी देख जरा हाथ लगाकर, क्या बात है। धड़कन को मेरी देख जरा हाथ लगाकर, कमबख्त मुझे जा नहीं सकता था बताकर। वाह, ये भी बहुत अच्छा।
उसको भी मिटा दे जो तेरे दिल पे रकम है। गर खुश है हथेली से मेरा नाम मिटाकर, बहुत अच्छा। साहिल पे मोहब्बत के मेरी लाश पड़ी है, मौजों से कोई कह दे के ले जाए बहाकर। बहुत इस बार भी हम मान गए उनका बहाना, इस बार भी वो बच गए बीमार बताकर। अच्छा है, ये भी अच्छा है। कह दिया उसने ठहर जाने को, कह दिया उसने ठहर जाने को। और क्या चाहिए दीवाने को। यार मेरा ही सर मिला था तुम्हें, अपनी तलवार आजमाने को। क्या अच्छा है, वाह। यार मेरा ही सर फिर मिला पढ़े, था, मतले के साथ पढ़े हाफिज साहब। कह दिया उसने ठहर जाने को। वाह, और क्या चाहिए दीवाने को। बहुत अच्छा है। यार मेरा ही सर मिला था तुम्हें, अपनी तलवार अपनी आसमान। तलवार आजमाने को। अब नया दोस्त मिल गया है तुझे, अब भूल जाएगा पुराने को। ये भी अच्छा है। वाह। दर्द है, दर्द की तशहीर में दिक्कत कैसी। दर्द है, दर्द की तशहीर में। यार तुमको मेरी जागीर से दिक्कत कैसी। वाह, चल मिला आऊं मोहब्बत के मुअब्बिर से तुझे, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर से दिक्कत कैसी। वाह। आप तो शेर व सुखन की भी हिमायत में नहीं, आप तो शेरो सुखन की भी हिमायत में। आपको मीर तकी मीर से दिक्कत कैसी। बहुत अच्छा है। क्या ये बात भी। है, फिर पढ़ो। आप तो शेर व सुखन की भी हिमायत में नहीं, वाह, आपको मीर तकी मीर से दिक्कत कैसी। मुंसिफ को अब एहसास हुआ अपनी खता का, क्या बात है। वो आदमी था ही नहीं हकदार सजा का। वाह, अच्छा है, अच्छा है। मझधार में महफूज है कश्ती के मुसाफिर, वाह, मल्लाह ने रुख भांप लिया होगा हवा का। क्या बात। अंदर तो वही मकर की तासीर भरी है, हाँ, बाहर से कवर बदला है बस उसने दवा का। अच्छा है। हुजूर बोलिए जल्लाद इंतजार में है, हुजूर बोलिए जल्लाद इंतजार में। तमन्ना आपकी इस वक्त आखिरी क्या है। वाह, तमन्ना आपकी इस वक्त आखिरी क्या है, उसे बताओ कि गुमनामियों की मिट्टी में बहुत से खप गए परवाज आजमी क्या है। उसे बताओ बहुत अच्छा है। क्या बात। वाह, वाह 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 वाह। बहुत से खप गए परवाज आजमी क्या है। तेरे तो हाथ भी घी में है सर कढ़ाई में, अजीब बात है तुझको मलाल किसका है। वाह वाह वाह। ये कौन रात गए याद कर रहा है मुझे, वाह अब इतनी रात को आखिर ये कौल किसका है। वाह। जवाब चाहिए उसको तेरे तवस्सुत से, समझ रहा हूँ मैं बेटा सवाल किसका है। ये भी अच्छा है। वाह, वाह, वाह। बोलना आसान है जो होगा देखा जाएगा, बोलना आसान है, देखा जाएगा। जब मोहब्बत जोश मारेगी तो घबरा जाएगा, बहुत अच्छा है। जब मोहब्बत जोश मारेगी तो घबरा जाएगा। आपके दीदार की हसरत लिए बैठे हैं सब, हाँ, रुख से पर्दा हट गया तो आपका क्या जाएगा। ये भी वाह 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 वाह। रुख से पर्दा हट गया तो आपका क्या जाएगा। आजकल सच की हिमायत में बहुत आगे है तू, आजकल सच की हिमायत में बहुत आगे है तू। बच के रहे बेटा वगरना जान से मारा जाएगा। वाह, वाह 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 वाह। तेरे अंदर दुश्मनी के सारे गुण मौजूद हैं, हाँ, तेरे अंदर दुश्मनी के सारे गुण मौजूद हैं। अगर तू मेरा दुश्मन बनेगा तो मजा आ जाएगा, वाह, तू अच्छा मेरा है। दुश्मन बनेगा तो वाह, मजा वाह, आ जाएगा। बहुत अच्छा है। सादिक भाई मुझसे अब और मसीहाई नहीं होती है, उससे अब और मसीहाई नहीं होती। यानी हर जख्म की भरपाई नहीं होती है। क्या बात है। बिना तकलीफ के जन लेते हैं हम लोग अशार, और सिरहाने कोई दाई नहीं होती है। क्या बात है। आपके गम का अकेला ही खरीदार हूँ मैं, आप बस दाम बताएं मुझे तैयार हूँ मैं। सब गुजर जाते हैं मुझ पर से बिला खौफ खतर, हाँ, कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है हमवार हूँ मैं, बहुत अच्छा। कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है हमवार हूँ मैं। तुम अयादत के लिए आए हो, आओ बैठो। तुम अयादत के तुम लिए अयादत के लिए आए हो, आओ बैठो। हाँ मगर तुमसे कहा किसने के बीमार हूँ मैं। क्या बात है। क्या बात। घर में कुछ और मैं करता हूँ प्ले रोल अपना, हाँ, और अहबाब में कुछ और अदाकार हूँ मैं, क्या बात है। और अहबाब में कुछ और अदाकार हूँ मैं। खजाना दफन है शायद जमीन दिल में कोई, क्या बात है। खजाना दफन है शायद जमीन। जमीन दिल में कोई। अमल है जारी कई रोज से खुदाई का। क्या बात है। खुदा के वास्ते भूले से भी नहीं करना हमारे सामने नाटक तू पारसाई का। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हौसला अफजाई फरमाई। क्या बात है। फरहान भाई ने जब से हुक्म दिया है तब से तहत का ही मूड बना के बैठा हूँ। और कुछ शेर तहत में सुन लीजिए। जी भाई जी भाई भाई है। कि हमने देखा ही नहीं मुड़कर उसे जाता हुआ, हमने देखा ही नहीं मुड़कर उसे जाता हुआ। हम लगे थे जोड़ने में अपना दिल टूटा हुआ, वाह वाह वाह। हम लगे थे जोड़ने में
अपना दिल टूटा हुआ, तुझ पे लानत है तेरे पीछे अगर दुनिया कहे, शुक्र है अब जान छूटी मर गया अच्छा हुआ। तुझ पे लानत है तेरे पीछे अगर दुनिया कहे, शुक्र है अब जान छूटी मर गया अच्छा हुआ। और भी कितने लुटे हैं दोस्ती के नाम पर, और भी कितने लुटे हैं दोस्ती के नाम पर। तू कोई पहला नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ, तू कोई पहला नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। खोलते हैं आप जिसको साल में बस एक बार, ऐसा क्या रखा है उस जुज़दान में लिपटा हुआ। अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नाम लिए बहुत अच्छे। तेरे अमल से साफ ये जाहिर है क्या हूँ मैं, तेरे अमल से साफ ये जाहिर है क्या हूँ मैं। तेरी नज़र में सिर्फ ज़बानी बड़ा हूँ मैं। वाह। उसको भी खर्च करके तमाशा तमाम कर, उसको भी खर्च करके तमाशा तमाम कर। क्या बात। थोड़ा बहुत भी बाकी अगर रह गया हूँ मैं, थोड़ा बहुत भी बाकी अगर रह गया हूँ मैं। अच्छा तो उसने की थी ये साजिश मेरे खिलाफ, अच्छा तो उसने की थी ये साजिश मेरे हाँ खिलाफ। वो उसे तो अच्छी तरह जानता हूँ मैं, उसे तो अच्छी तरह जानता हूँ मैं। उससे कहो वो बरते मेरे गम से इज्तिनाब, उससे कहो वो उससे कहो वो बरते मेरे गम से इज्तिनाब। उससे कहो कि उसके लिए मर चुका हूँ मैं। वाह। ऐसा न हो कि सब्र की चादर उतार दूं, ऐसा न हो। तानों से रोज रोज के तंग आ चुका हूँ मैं। वाह। कल कह रहा था तू कि तुझे देख लेंगे हम, कल कह रहा था तू कि तुझे देख लेंगे हम। ले देख तेरे घर के द्वारे खड़ा हूँ मैं। वाह 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 वाह। और कुछ शेर सुन लीजिए। जी भाई, जी भाई। क्या बात है, क्या क्या। हैरत है उसको ख्वाब समझने लगा था मैं, हैरत है उसको ख्वाब समझने लगा था मैं। वो सच था और शराब समझने लगा था मैं। वाह। क्या बात, वो सच था और शराब समझने लगा था मैं। तुझसे मिला तो असल मिला जिंदगी का लुत्फ, तुझसे मिला तो असल मिला जिंदगी का लुत्फ, वरना इसे अजाब समझने लगा था मैं। वाह 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 वाह। अब बैठता नहीं है वो मेरे हिसाब में, बैठता नहीं है वो मेरे साथ। कल जिसको बेहिसाब समझने लगा था मैं। अरे वाह। बैठता नहीं है वो मेरे हिसाब में, कल जिसको बेहिसाब समझने लगा था मैं। अच्छा हुआ निकाल दी सारी अकड़ मेरी, खुद को बड़ा नवाब समझने लगा था मैं। समझने लगा था। पहला ही दिन था मेरा वफा की क्लास में, पहला ही दिन था मेरा वफा की क्लास में, और इश्क का निसाब समझने लगा था मैं। और इश्क का निसाब समझने लगा था मैं। परवाज मुझ दिए में रौनक थी इस कदर, सूरज को महताब समझने लगा था मैं। सियासत के मदारी एक से एक करतब दिखाते हैं, कोई अच्छा नहीं है सब के सब उल्लू बनाते हैं। तमाशाई भी अब जिंदगी उकता गए हमसे, तमाशा खत्म करते हैं चलो पर्दा गिराते हैं। वाह 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 वाह। तरन्नुम से परवाज भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल तो कम से कम तरन्नुम से सुनाइए। तरन्नुम आपका खासा रहा है, आपकी शनाख्त रही है, उसे मिटने मत दीजिए। हम आपके तरन्नुम के शहदाई हैं, तो आइए परवाज भाई। एक मतलब कुछ शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। जी जी। कम से कम ख्वाब में आ जाओ नवाजिश होगी। क्या बात। कम से कम ख्वाब में आ जाओ नवाजिश होगी। सुनिएगा। कम से कम ख्वाब में आ जाओ नवाजिश होगी, कम से कम ख्वाब में आ जाओ नवाजिश होगी, वरना ताउम्र मेरी आँख से बारिश होगी। वरना ताउम्र मेरी आँख से बारिश होगी। कम से कम ख्वाब में आ जाओ नवाजिश होगी। शेर सुनिएगा। जी भाई, जी भाई। लाख आ जाए मेरे सामने हूरों का हुजूम, लाख आ जाए मेरे सुनिएगा, बहुत अच्छा शेर हाजिर कर रहा हूँ। लाख आ जाए मेरे सामने हूरों का हुजूम, तब भी जन्नत में मुझे आपकी ख्वाहिश होगी। तब भी जन्नत में मुझे आपकी ख्वाहिश होगी। तब भी जन्नत में मुझे आपकी ख्वाहिश होगी। शेर सुनिएगा। उसकी आंखों में नजर आते हैं गम के बादल,
उसकी आंखों में नजर आते सुनिएगा हैं गम के बादल। उसकी आंखों में नजर आते हैं गम के बादल, ऐसा लगता है बड़ी जोर की बारिश हो। बहुत अच्छा है। वाह 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 ऐसा वाह। लगता है बड़ी जोर की बारिश होगी, कम से कम ख्वाब में आ जाओ नवाजिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। शुक्रिया। आइए दोस्तों, आज का ये एक मरतबा फिर बोल दो। हमारा जो सिलसिला शायरी का मालेगांव शहर के इन 3 शोरा कराम को, आज़म अली ममनून साहब, अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब और परवाज़ आज़मी साहब, इन तीनों साहिबान की शायरी, यकीनन आज का जैसा हम लोगों को लोकेशन मिला आज की इस महफिल को सजाने के लिए, डेस्टिनेशन डिनर, हम अबरार भाई का और इस होटल के तमाम ज़िम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि इन लोगों ने हम लोगों को मौका ये फराहम किया कि हम लोग यहाँ से आज का ये लाइव सेशन कर सकें। और जितने अहबाब यहाँ पर जुड़े रहे इस महफिल से, मैं तमाम अहबाब के शुक्रिया के साथ और शोरा किराम के शुक्रिया के साथ फरहान दिल साहब के पेज से ये सिलसिला जो जारी वो सारी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम और नए चेहरों के साथ मालेगांव शहर के और शोरा किराम के साथ मुलाकात होगी। अगले सेशन में मुजाविर मालेगांवी साहब, तंज़ो मिज़ाह के शायर, और ज़हीर अख्तर साहब और रफ़ीक सरवर साहब, इन साहबान का जल्द ही ऐलान दिया जाएगा। इंशाल्लाह इनके साथ मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक इंतज़ार कीजिएगा। और आप सभी लोगों का फिर एक मरतबा फरहान दिल साहब की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपके शुक्रिया के साथ आज के इस प्रोग्राम को मुलतवी किया जाता है। खैर से रहें, शाद व आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी।